ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चलेगा। आज परमार्थ क्या है दूसरा। पिछला अध्याय भी परमार्थ क्या था उसका भाग 1 था, आज भाग 2 चलेगा। पेज नंबर 363 से यह बात कही गई कि जो वेदांत के सिद्धांत में विचक्षण हैं, माने विशेष दृष्टि संपन्न है, सुमेच्छिका अर्थात महीन नजर जिन्हें प्राप्त है, वे यह बात जानते हैं कि ना किसी वस्तु का प्रलय होता और ना किसी वस्तु की उत्पत्ति होती। अधिष्ठान का प्रलय और अधिष्ठान की उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह उत्पत्ति और प्रलय से भी पहले विद्यमान रहता है और बाद में भी विद्यमान रहे। और अध्यस्त वस्तु तो बंध्या पुत्र के समान है, सो उसका भी न जन्म न मृत्यु। तो सत्य जो आत्मा है उसका भी जन्म मरण नहीं, उत्पत्ति और प्रलय नहीं। और झूठा जो प्रपंच है उसका भी उत्पत्ति और प्रलय नहीं। तब फिर उत्पत्ति प्रलय है क्या? इसी को अनिर्वचनीय कहते हैं कि जो सत्य में भी सिद्ध न हो और मिथ्या में भी सिद्ध न हो और मालूम पड़े। पर ब्रह्म परमात्मा अद्वय होने के कारण ही उत्पत्ति प्रलय से मुक्त है, क्योंकि अद्वय भी होवे और जरा जन्म मृत्यु वाला भी होवे, यह बात तो बन नहीं सकती। कल शाम को मैंने यह बात सुनाई थी कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो माटी पहले से होती है और अवकाश भी पहले से रहता है, जिसमें घड़े का पेट बने, घड़े का बाहर बने, बाहर भीतर ना बने तो घड़ा क्या बने। तो बाहर भीतर पहले से ही रहता है, तो घड़ा बनने से बाहर भीतर की कल्पना ही होती है। अवकाश तो पहले से रहता है और घड़ा बनने का जो समय है उसके पहले ही, और उसका बनना, उसका होना और उसका फूटना, यह काल भी होता है। अच्छा, उसको बचाने के लिए जो क्रिया होती है, जो चाक चलता है, उसको चलाने वाले का शरीर भी पहले से चाहिए। लेकिन यह जो सृष्टि बनती है इसकी विलक्षण महिमा है। ना तो परमात्मा के सिवाय मैटर की तरह दूसरा द्रव्य है और ना तो घड़े के बाहर भीतर की तरह सृष्टि के लिए कोई बाहर भीतर का देश है। ना तो घड़े के पहले पीछे की तरह सृष्टि का कोई काल है। एक चिन्ह मात्र जो अद्वय वस्तु है, जिसमें एक साथ युगपत देश काल द्रव्य की कल्पना और कल्पना में आकृति होती है। तो जो कल्पित वस्तु होती है वह कल्पक की दृष्टि से जुदा नहीं होती। अतः चिन्ह मात्र परमात्मा जो है यह संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान और प्रकाशक, और अधिष्ठान और प्रकाशक एक है। ऐसी स्थिति में ना तो प्रपंच की उत्पत्ति हुई, न स्थिति है और ना तो प्रलय है। ऐसे भी सोचो कि यह जो देह है इसके साथ देश भी है। 3.5 हाथ का जो नाप है यह देश में है, और इसकी जो 50-60 वर्ष की उम्र है यह इसके साथ काल जुड़ा हुआ है। एक काले बाल का काल होता है और एक सफेद बाल का काल होता है, तो 2 काल हो जाते हैं। तो अब इसी शरीर में 1.5 मन 2 मन वजन से अविच्छिन्न, 3.5 हाथ देश के अविच्छिन्न, 50-60 वर्ष काल से अविच्छिन्न जो कूटस्थ चैतन्य है, वह देश काल वस्तु तो उसमें केवल प्रतीत
शक्ति में तैर रहे हैं, वह स्वयं तो अखंड अधिष्ठान रूप है और स्वयं प्रकाश है। सो उसमें ना तो किसी वस्तु का प्रलय है और ना तो किसी वस्तु की उत्पत्ति है। इसी से न बद्धो न च साधकः, उसमें कोई बद्ध नहीं है। तो आज यहीं विराम करता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।